नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में टिकटों की जंग जीतने के बाद सभी दलों के उम्मीदवार अब अगली जमावट में जुड़े हुए हैं। राज्य में नामांकन पत्र भरने का सिलसिला भी तेज है। उम्मीदवारों की अब पहली कोशिश यह है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने मतदाताओं तक पहुंचे, अपनी बात को पहुंचाएं। दल की जो रीति नीति है उसको पहुंचाने का प्रयास भी उम्मीदवारों की ओर से हो रहा है। और इस चरण में जो अब बहुत कम दिन बचे हैं, तो सभी प्रत्याशियों की कोशिशें ये हैं कि उनके क्षेत्र में स्टार लीडर प्रचार के लिए आए, सभाएं करें। और जो सभाओं के लिए डिमांड नेताओं की शुरू हो गई है। प्रतिपक्ष कांग्रेस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की सभाएं लगभग हर उम्मीदवार चाह रहा है, मांग कर रहा है। कुछ क्षेत्रों से सोनिया गांधी की सभाओं की मांग भी उठी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी डिमांड आई है। राजस्थान से लगा जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश की बॉर्डर है, जहां दोनों सीमाएं आपस में मिलती हैं, वहां के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, वहां कांग्रेस उम्मीदवार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभाएं चाह रहे हैं। पायलट की भी डिमांड है। जो गुर्जर बहुल क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश के, खासकर ग्वालियर चंबल संभाग और कुछ अन्य क्षेत्र भी ऐसे हैं जहां गुर्जर उम्मीदवारों की बहुतायत है, वहां लोग पायलट की सभाएं चाह रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार, उनके समर्थक, उनके मैनेजर्स जो चुनाव की बागडोर संभाले हुए हैं। उधर छत्तीसगढ़ से लगा जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, वहां भूपेश बघेल की भी डिमांड है। भूपेश बघेल की सभाएं लोग चाह रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी चाह रहे हैं। और भी नेताओं की फेरिस्त है जिनकी डिमांड लगातार चल रही है कि इन्हें कांग्रेस के प्रचार के लिए बुलाया जाए। कुछ फिल्म स्टारों की मांग उठी है, इसमें नगमा का नाम है। नगमा यहाँ मध्य प्रदेश में पहले भी कांग्रेस के लिए चुनावों के दौरान सभाएं करती रही हैं। और भी जो स्टार हैं, गोविंदा हैं, या जो कांग्रेस से जुड़े ऐसे चेहरे हैं बॉलीवुड के जो प्रचार कांग्रेस के लिए करते रहे, उनकी डिमांड है। फिर खुद कमलनाथ, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, जो आने वाला जो दौर है 23 में जो नतीजे आने हैं चुनाव के बाद, कांग्रेस का चेहरा मध्य प्रदेश में कमलनाथ पुनः है। वो मुख्यमंत्री होंगे यदि कांग्रेस सत्ता में आती है, तो कमलनाथ की भी जबरदस्त डिमांड है। अभी स्टार कैंपेनरों की सूची सेट हो रही है। उधर बीजेपी में नरेंद्र मोदी, अमित शाह की डिमांड है, उनकी सभाएं लोग चाह रहे हैं। राजनाथ सिंह की सभाएं चाहते हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रत्याशी। फिर योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सभाओं की डिमांड भी आई है। ऐसी लंबी फहरिस्त है जो अभी तैयार हो रही है, मांगे आ रही हैं। आजकल में वो स्टार कैंपेनरों की सूची कम से कम सत्तारूढ़ दल और प्रतिपक्ष कांग्रेस में सामने आ जाना चाहिए। सूचियां बनाई जा रही हैं। कांग्रेस में कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर की भी मांग हो रही है। उधर बीजेपी में जाइए तो असम के मुख्यमंत्री की भारी मांग है, उनकी एक सभा लोग चाहते हैं, बीजेपी के प्रत्याशी। फिर बसपा ने भी मध्य प्रदेश में इस बार 170+ उम्मीदवार उतार दिए हैं मैदान में। तो जो बसपा से हाथी चुनाव चिन्ह पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी मांग मायावती की सभा को लेकर है कि मायावती आए। और भी नेता हैं। उधर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए अखिलेश यादव की डिमांड आ रही है कि अखिलेश यादव पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, एक अदद सभा के लिए आए। आप में केजरीवाल, भगवंत मान, इनकी डिमांड है। आ रहे हैं ये लोग लगातार, इन्होंने पहले भी प्रचार के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और अब चूंकि रण पूरी तरीके से सजा हुआ है, उम्मीदवार घोषित है, अपने अपने दल के जो लोग हैं वो अपने अपने बिसात बिछाए हुए हैं। रीति नीति जो उनकी है दलों की, वो अपने अपने क्षेत्रवासियों को बता रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। मैनिफेस्टोज आ रहे हैं। कांग्रेस अपना चुनावी घोषणा पत्र, जिसे वचन पत्र का नाम दिया गया है, वो घोषित कर चुकी है। और बीजेपी का भी वचन पत्र तैयार है, घोषणा पत्र तैयार है। उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में उनका भी घोषणा पत्र सामने आ जाएगा। हालांकि अभी भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज 27 अक्टूबर के दिन, तो अभी बीजेपी ने कुल 230 जो सीटें हैं मध्य प्रदेश की, उसमें 228 प्रत्याशियों की घोषणा की है। अभी गुना और विदिशा की सीटों पर घोषणा होना है। संभव हो जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक वो 2 सीटों के नाम भी आ चुके हों। कुछ जगहों पर विरोध जो चल रहे हैं उम्मीदवारों को लेकर, उनकी भी मान मनोबल का प्रयास चल रहा है। टिकटें बदलने की मांग बीजेपी में भी है, कांग्रेस में थी। तो कांग्रेस अब तक 7 उम्मीदवारों को बदल चुकी है। बैतूल को लेकर एक था कि बैतूल के आमला सीट पर उम्मीदवार बदल सकता है। वहां से निशा बांगरे जो राज्य प्रशासनिक सेवा को छोड़कर
कांग्रेस का दामन थाम चुकी हैं। उन्होंने मंगलवार को अपना दिखला दिया था कि मैं उनका इस्तीफा मंजूर होने के बाद कि मैं तो चुनाव मैदान में उतरने वाली हूँ, लड़ने वाली हूँ। लेकिन जब कल छिंदवाड़ा में कमलनाथ पर्चा दाखिल कर रहे थे, उन्होंने पर्चा दाखिल करने के पहले जो सभा ली उसमें निशा पांगड़े को कांग्रेस की सदस्यता दिला दी, लेकिन साथ साथ ये भी घोषणा कर दी कि निशा जी का जो उपयोग है कांग्रेस कुछ और भी बड़े स्केल पर करने वाली, उन्हें आंवला तक बांध कर रखा नहीं जाएगा। और अब निशा का भी बयान आ चुका है कि वो कांग्रेस उनका जो उपयोग करना चाहेगी, उनकी सीमाएं लेना चाहेगी दल में अपने, वो दल में देने को तैयार हैं। संकेत ऐसे मिले हैं कि शायद वो प्रियंका गांधी का जो पूरा का पूरा एक कोटरी है उसकी कहीं कोई उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो सारे कार्ड्स खेले जा रहे हैं, पत्ते चले जा रहे हैं। हर एक दल अब कोई कोर और कसर नहीं छोड़ रहा है और अभी डिमांड यही आ रही है। उधर बीजेपी में फिल्म स्टार्स की भी डिमांड है, सनी देओल की भारी मांग है। सनी देओल बीजेपी के सांसद हैं। उधर हेमा मालिनी जो उनकी माताश्री हैं, उनकी भी मांग है, मथुरा से वो सांसद हैं। तो एक जमावट का जो दौर है अब तेज है, प्रयास चल रहे हैं, डिमांड आ रही है। अब ये जो टिकट वितरण के बाद का दौर है, इसमें एक तो नाम वापसी के पहले तक जो जितने भी असंतुष्ट हैं, कुछ लोगों ने ताल ठोकी हुई है, वो मैदान में उतरे हुए हैं। तो उनके मान मनोबल, उन्हें मनाने बैठाने का दौर चल रहा है। कुछ जगहों पर जो ऐसे समीकरण हैं जो सामने वाले दल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो सत्तारूढ़ दल बीजेपी, प्रतिपक्ष कांग्रेस वैसे भी प्रयास में है कि यहाँ जो समीकरण बन रहे हैं जिस क्षेत्र में, वहां कैसे एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा कर दिया जाए जो कांग्रेस को फायदा दे या जो बीजेपी को फायदा दे। दोनों ही दल अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव मुकाबला बहुत रोचक, रोमांचक होता चला जा रहा है। राज्य में 230 विधानसभा सीटें हैं जैसा मैंने बताया, और बहुमत का आंकड़ा 116 है। 2018 के चुनाव में स्पष्ट बहुमत ना तो बीजेपी को मिला था ना कांग्रेस को मिला था। कांग्रेस को 14 सीट पर रुक गई थी, बीजेपी को 109 से 9 सीटें मिल पाई थी, और 7 जो अन्य थे, 4 निर्दलीय, 2 बसपा और 1 सपा, इनकी मदद से बड़ा दल होने के नाते कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी। बाद में उस सरकार का हश्र क्या हुआ हम सबने देखा, प्रदेश ने, देश ने देखा। कमलनाथ की सरकार 15 महीने चल पाई थी और सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों की बगावत के बाद सत्ता पलट हो गया था, बाजी पलट गई थी, बीजेपी ने सत्ता पाली थी। अब बीजेपी जहां सत्ता में लौटने के लिए बेकरार है, प्रयासरत है, उधर कांग्रेस 2018 में जो तस्वीर बनी थी 114 पर वो रुक गई थी। तो वो कोशिश में है कि स्पष्ट बहुमत के लिए कोई कोर और कसर ना छोड़ी जाए, उसके लिए जमावट चल रही है, प्रयास तेज है। और फिलहाल तो अभी सब कुछ प्रचार पर निर्भर है। जो विरोध में है या जो असंतुष्ट है उनको मनाने का दौर चल रहा है, समीकरणों को बनाने का दौर चल रहा है, बिगाड़ने का खेल चल रहा है। फिलहाल ये सब चल रहा है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। मध्य प्रदेश का हमारा ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।